तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में जो उत्तराखंड पुलिस का प्रीवियस ईयर पेपर था उसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और जिनका अभी उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर होने वाला है, ठीक है, पहले उसका फिजिकल है, उसके बाद फिर रिटन एग्जाम होगा। तो वो लोग देख सकते हैं कि उत्तराखंड पुलिस का पेपर कैसा रहेगा, मतलब कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे उत्तराखंड। आपको पता होगा 20 नंबर की आती है, ठीक है। 40 नंबर की उत्तराखंड रहती है, सॉरी 20 नंबर की हिंदी आती है, और 40 मार्क्स की आती है आपकी उत्तराखंड। और बाकी 40 मार्क्स में आपका जीएस भी आता है, मैथ रीजनिंग भी आती है, और कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। उसी में आपकी करंट भी आती है, करंट अफेयर्स। तो पहले हम देखेंगे हिंदी वाला पार्ट, और 20 नंबर की हिंदी आती है। तो चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन बनेंगे। पहला प्रश्न है, रेलगाड़ी किन भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों के जोड़ से बना है, ठीक है। तो रेलगाड़ी एक शब्द है, और पूछा जा रहा है कि किन शब्दों के जोड़ से बना हुआ है। तो अगर रेल गाड़ी को हम तोड़ के लिखेंगे, ठीक है, रेल धन गाड़ी, तो रेल हमारा एक इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। इंग्लिश में आप रेल को रेल ही लिखते हैं, ट्रेन नहीं लिखते, ठीक है। रेल को क्या लिखते हैं, रेल ही लिखते हैं। और गाड़ी तो हमारा एक हिंदी वर्ड है, ठीक है। तो ऑप्शन जो बी है यहाँ पे सही हो जाएगा। अंग्रेजी प्लस हिंदी के जोड़ से बना है रेलगाड़ी, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। अग्नि मीन्स होता है आग। तो आग को हम, ऑप्शन ए दिया गया है आग, आग होता है। अनल, अनल भी होता है। अनिल, अनिल हवा का होता है, ठीक है, हवा का पर्यायवाची अनिल है। तो अनिल यहाँ पे आपका नहीं होगा। वैश्वानर भी आग का पर्यायवाची होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अनिल किसका होता है, हवा का होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सदानंद में, सदानंद में संधि है पूछा जा रहा है। तो सदानंद में कौन सी संधि है। ऑप्शन दिए गए हैं, व्यंजन संधि, स्वर संधि, गुण संधि, या यण संधि। तो सदानंद आपको पहले हम तोड़ लेते हैं, किन दो शब्दों के मेल से, मतलब उससे बना है। तो सदानंद का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो सत, ठीक है, सत, तो के नीचे हलंत आएगा धन आनंद, ठीक है, सत धन आनंद। तो किस में चेंज हो जा रहा है आपका, दो में चेंज हो रहा है ना। तो यहाँ पे व्यंजन संधि आएगी आपकी, ठीक है। तो व्यंजन संधि आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है, आपकी यात्रा मंगलमय हो, किस प्रकार का वाक्य है। हम किसी को क्या दे रहे हैं, मतलब हम अपनी इच्छा जता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कि आपका ऐसा हो, आपकी यात्रा शुभ हो, मंगलमय हो। तो हमें यहाँ पे कोई डाउट नहीं हो रहा है, संदेहवाचक भी नहीं है, संकेत भी नहीं दे रहे हैं, कोई विस्मय, हमें आश्चर्य भी नहीं हो रहा है, सरप्राइज भी नहीं हो रहा है। हम क्या जता रहे हैं, अपनी इच्छा जता रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, इच्छावाचक है ये वाक्य। अगला है, आकाश के तारे तोड़ लाना मुहावरे का अर्थ है बहुत बड़ा असंभव कार्य करना, भरसक प्रयत्न करना, अपना काम निकाल लेना, चुनौती स्वीकार करना। तो हम बोलते हैं ना कभी कि आकाश के तारे तोड़ आना, यानी कि क्या तूने बहुत बड़ा कार्य कर दिया, मतलब जो चीज हम नहीं कर सकते वो करके दिखाना, असंभव कार्य करना, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। अगला है, टिप्पणी की भाषा होनी चाहिए। तो टिप्पणी की भाव प्रधान होनी चाहिए, कल्पना प्रधान होनी चाहिए, या फिर काव्यात्मक होनी चाहिए, वस्तु प्रधान होनी चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा कि वस्तु प्रधान होनी चाहिए, ठीक है। शब्दावली का अर्थ है भाषा के केंद्रीय अंश, अन्य भाषाएं मिलकर, शब्दों के विभिन्न स्रोत, या फिर शब्दों का समूह। तो जहाँ पे बहुत सारे शब्दों का समूह होता है तो उसे क्या बोलते हैं, शब्दावली बोलते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है, कंप्यूटर के संदर्भ में चाणक्य नाम है
कंप्यूटर का एक प्रकार, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का, कंप्यूटर के एक फॉन्ट का, कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, तो चाणक्य एक फॉन्ट का नाम है कंप्यूटर में। ठीक है, तो फॉन्ट का नेम है चाणक्य, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर निम्नलिखित शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं? प्रेमाश्रयी, ज्ञानाश्रयी, रामाश्रयी या कृष्णाश्रयी? तो कौन से प्रतिनिधि किस शाखा के कवि हैं? कबीर। तो कबीर है आपके ज्ञानाश्रयी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता। काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो, राइटर्स नेम आप लोग प्रिपेयर जरूर कर लेना, क्योंकि पूछता ही पूछता है। ठीक है, हिंदी वाले क्वेश्चन में। तो श्री कृष्ण गीतावली आपका है तुलसीदास जी का। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये रचना किसकी है? तुलसीदास जी की है। अगला है कर्मभूमि के लेखक का नाम क्या है? कर्मभूमि किसकी, मतलब किसने लिखी थी? प्रेमचंद्र जी ने लिखी थी। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला है हिम किरीटनी के रचयिता का नाम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, माखनलाल चतुर्वेदी इसके सही होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हिम किरीटनी माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा था। अगला है महादेवी वर्मा के रेखाचित्र भक्तिन के प्रमुख पात्र। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? महादेवी की एक रेखा चित्र है भक्तिन नाम से, तो उसमें जो जो भक्तिन बनी थी उसमें उसका रियल नेम क्या था पूछ रहा है, तो उसका रियल नेम था लक्ष्मीन। ठीक है, ये एनसीईआरटी की बुक्स में आपको मिल जाएगी स्टोरी, आप स्टोरी भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है भारतीय आर्य भाषा के विकास क्रम में पाली व प्राकृत के उपरांत तीसरी भाषा क्या है? तो आपने हिंदी का जो विकास है उसकी मतलब क्रम वाइज देखा होगा कि सबसे पहले क्या आई थी? संस्कृत, सॉरी, क्या आई थी? तो सबसे जो हमारे, अगर हिंदी का विकास क्रम हम देखें तो सबसे जो पुरानी या प्राचीन भाषा है वो है संस्कृत। ठीक है, उसके बाद आई थी पाली, उसके बाद आई थी प्राकृत। ठीक है, और फिर आई थी अपभ्रंश, फिर आई थी अवहट, फिर आती है जो हमारी मतलब अभी जो हिंदी आती है। ठीक है, आधुनिक हिंदी। तो ये पूछ रहा है कि पाली व प्राकृत के बाद पूछ रहा है। ठीक है, तो पाली के व प्राकृत के बाद आई थी अपभ्रंश। क्या आई थी? अपभ्रंश। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अपभ्रंश। अगला है कुमाऊनी बोली का प्रमुख क्षेत्र क्या है? तो कुमाऊनी बोली इसमें आपका ऑप्शन बी नैनीताल और अल्मोड़ा में बोली जाती है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है देवनागरी लिपि का जन्म हुआ है? तो देवनागरी लिपि का जन्म ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ठीक है, अगला है जब लिखने से कोई अंश छूट जाता है तो उसे प्रदर्शित करने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है? ठीक है, अगर हम कोई वाक्य लिख रहे हैं, सेंटेंस लिख रहे हैं, बीच में हम कोई मतलब वर्ड भूल जाएं, ठीक है, तो उसको हम वो मतलब उसको दिखाने के लिए, वहां पर शो करने के लिए कौन सा हम विराम चिन्ह मतलब वो लगाते हैं? ठीक है, चिन्ह लगाते हैं, तो हंस पद लगाते हैं। ठीक है, जब कोई वाक्य छूट जाता है तो वहां पे क्या लगाते हैं हम? हंस पद लगाते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड न किए जा सके क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? वर्ण। वर्ण को आप तोड़ ही नहीं सकते। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है अंतिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ठीक है, तो अंतिम में आपका प्रत्यय लगा है इम, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है नीम, अरावली, जामुन या चंबल? तो ऑप्शन बी उसकी, हाँ, ऑप्शन डी इसमें सही होगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो हिंदी वाला पार्ट आपका यहीं पे समाप्त होता है। अब देखते हैं जीएस वाला। ठीक है,
अब देखते हैं जनरल नॉलेज जो आती है इसमें। तो इसमें दिया गया है वर्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन बना है इसमें आपका। बुशमैन का क्षेत्र है, तो बुशमैन एक जनजाति है, वो कहाँ पाई जाती है? कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारत वन स्थिति सर्वेक्षण 2021, अभी 2023 की भी आ गई, ठीक है, 2 साल बाद रिपोर्ट होती है ये। तो अभी जो प्रेजेंट वाली है वो भी आ गई है, वो मैंने पोस्ट करी थी, आप देख सकते हैं। तो ये कह रहा है कि इसके अनुसार ये पुराने साल का है, तो पुराने साल का ही पूछा है क्वेश्चन। तो देखते हैं, सर्वाधिक वन क्षेत्र पूछ रहा है। तो वैसे तो सबसे ज्यादा जो वन क्षेत्र है वो है मध्य प्रदेश का, उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश का, वो दोनों इसमें है नहीं। थर्ड नंबर पे है छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है मीटियोर अभियान निम्नलिखित में किससे संबंधित था? मीटियोर पूछ रहा है, तो ऑप्शन बी इसका सही है। अंध महासागर का एक जैविक अध्ययन से ये रिलेटेड था, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला है शिव समुद्रम जलप्रपात, समुद्रम वाटरफॉल किस रिवर के किनारे स्थित है? तो ये तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। तो ये है आपका कावेरी नदी के किनारे, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे GV मालवंकर, ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? तो आर्टिकल 17, ठीक है, आर्टिकल 17 किसका उन्मूलन करता है? अस्पृश्यता, छुआछूत का क्या करता है? उन्मूलन करता है, ऑप्शन सी। काफी अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। अधिकार से तो आप क्वेश्चन अपने प्रिपेयर करे लेना, क्योंकि पूछता ही पूछता है कभी ना कभी। अगला है शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के पारित होने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? यानी कि जब पंचायत जो स्थानीय स्वशासन है, 74th संवैधानिक संशोधन अधिनियम जब पारित हुआ था, तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे पूछ रहा है, ठीक है। तो उस समय थे PV नरसिम्हा राव के टाइम पे आया था हमारा 74वां संवैधानिक संशोधन, ठीक है। अगला है अब तक सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीश महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पदच्युत किए गए हैं? ठीक है, कितने किए गए हैं? अभी तक कोई नहीं किया गया है सुप्रीम कोर्ट में जिस पर महाभियोग लगा हो, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कौन सा देश भारत का सर्वोच्च निर्यात गंतव्य है? ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा निर्यात कहाँ किया जाता है भारत से? तो वो किया जाता है आपका अमेरिका में, ठीक हो गया। USA में सर्वाधिक निर्यात किया जाता है भारत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार की काश्तकारी व्यवस्था में सुधार का अंग नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। तो लगान का नियमन भी होता है, काश्त अधिकार की सुरक्षा भी है, भूमि की चकबंदी नहीं होती, ठीक है, काश्तकारों को स्वामित्व अधिकार भी दिए गए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी गलत होगा आपका, यहाँ मतलब सही होगा, ये वाला गलत है, ठीक है। अगला है किन दो बैंकों का हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक में विलय किया गया है? तो ये है ऑप्शन बी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में कौन सी भारत में संघीय वित्त की समस्या नहीं है? क्या नहीं है? राज्य सरकारों की आवश्यकताओं व साधनों में अंतर है, राज्यों की स्वायत्तता का प्रश्न है, क्षेत्रीय असंतुलन के समाधान में सफलता है, वित्त आयोग का बढ़ता हुआ महत्व है। क्या होगा? ऑप्शन डी इसका सही होगा, ठीक है, ऑप्शन डी। अगला है उस एकमात्र विदेशी शक्ति का नाम बताइए जिस सन 1857
के विद्रोह को दबाने हेतु अंग्रेजों को सक्रिय रूप से सहयोग दिया था। किस देश ने दिया था? जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उसको पूर्ण सपोर्ट करने के लिए किस अंग्रेज ने मतलब किस देश ने उसका साथ दिया था अंग्रेजों का, ठीक है। तो ये दिया था आपका नेपाल ने, ऑप्शन सी, ठीक हो गया। अगला है बोस्टन चाय पार्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी अच्छा भी है, पूछा जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन है आपका, बोस्टन टी पार्टी किससे संबंधित थी? तो ये थी आपकी अमेरिकन क्रांति, ठीक है, ऑप्शन ए। अगला है रीजनिंग और मैथ्स का है, ये लोग आप देख लीजिएगा सॉल्व करके। अगला है कोविशील्ड भारत की कोविड वैक्सीन का उत्पादन किसके द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। तो कोविशील्ड है भारत की एक कोविड वैक्सीन है जिसका उत्पादन किया जाता है सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। गेहूं के दाने होते हैं, बीज होते हैं, फल होते हैं, रूपांतरित फल होते हैं या संपूर्ण बीज होते हैं, क्या होते हैं? तो 47 का बी सही हो जाएगा। आपके जो गेहूं के दाने होते हैं वो उसके फल होते हैं, ठीक है। अगला है जस्टिस पीसी घोष का कार्यकाल पूरा होने के बाद लोकपाल के अध्यक्ष का प्रभार किसे दिया गया? तो ये दिया गया था जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती को, ठीक है। ये अभी लोकपाल हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया था आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहला लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड दिया गया था 2022 का। अगला है किस शहर ने 12वें डेफ एक्सपो 2022 की मेजबानी की? तो ये की है आपने गांधीनगर गुजरात में, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता? तो ये जीता था क्या बोल रहा है, एक मिनट, हाँ, सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में पूछ रहा है कि महिला एकल का खिताब किसने जीता था? तो ये जीता था पीवी सिंधु ने, ठीक है, 2022 में आयोजित हुआ था ये। तो पीवी सिंधु ने क्या जीता था? महिला एकल का खिताब जीता था। अगला है निम्नलिखित में किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल स्टूडेंट्स को यूक्रेन से भारत लाया गया था? तो ये चलाया गया था आपका ऑपरेशन गंगा, ठीक है। ऑपरेशन गंगा किस लिए चलाया गया था? जो भारत में यूक्रेन में जो उस टाइम पे स्टूडेंट फंसे हुए थे, मेडिकल के स्टूडेंट, उनको भारत लाने के लिए, ठीक है, यूक्रेन से। ऑपरेशन गंगा, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस या ऊपर के सभी? तो विंडोज भी है आपका, लिनक्स भी है, मैक ओएस भी है, यानी कि सारे होंगे, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। सारे इसमें क्या है, सही है, ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। 1 टेराबाइट में शामिल है। तो एक टीबी में कितना आता है आपका? 1024 गीगाबाइट, ठीक है, जीबी, 1024 जीबी आता है। तो उसके बराबर क्या होता है? एक टीबी होता है, टेराबाइट, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है ईमेल के माध्यम से भेजे जाने वाले अवांछित वाणिज्यिक संदेशों को क्या कहा जाता है? स्पैम कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है भारत का आईटी अधिनियम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2000 में आया था, ठीक है। आईटी एक्ट कब आया था? 2000 में। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है।
तो वैशाली गांव में हुआ था, ठीक है, वैशाली के कुंडग्राम में। अगला है कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार। तो कुतुब मीनार का जो प्रवेश द्वार है वो है आपका अलाई दरवाजा। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? ऊर्जा का नवीकरणीय पूछ रहा है, ठीक है। तो कोयला नहीं है, पेट्रोलियम भी नहीं है, नेचुरल गैस भी नहीं है। सूर्य का प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक रिन्यूएबल सोर्स है, नवीकरणीय ठीक स्रोत है, ठीक है। ऑप्शन डी सही होगा इसका। भारतीय उपग्रह कलाम सैट V2 के प्रक्षेपण की तिथि क्या है? ये पुराना क्वेश्चन है, तो ऑप्शन बी इसका सही होगा, ठीक है। 24 जनवरी 2019 को कौन सा उपग्रह कलाम सेट V2 का प्रक्षेपण किया गया था, ठीक है। अब आते हैं हम उत्तराखंड वाले क्वेश्चन में। 40 क्वेश्चन रहेंगे इसमें। उत्तराखंड का निर्माण भारतीय राज्यों के किस क्रम में हुआ था? मतलब उत्तराखंड कौन से नंबर का राज्य है? तो उत्तराखंड जो है 27वें नंबर का राज्य है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है उत्तराखंड के किस क्षेत्र में पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता वेधशाला स्थापित की जाएगी? उत्तराखंड का पूछ रहा है कि पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता वेधशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये की जाएगी आपका गढ़वाल में, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है नीति आयोग द्वारा अगस्त 2022 में उत्तराखंड के किस जिले को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया था? तो ये किया गया था आपका हरिद्वार। ऑप्शन ए सही, आकांक्षी जिला घोषित किया गया था इसको 2022 में नीति आयोग द्वारा। अगला है भारत के प्रथम रक्षा सेवा प्रमुख जनरल विपिन रावत किस जिले से हैं? तो ये है पौड़ी जिले से रिलेटेड करते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है लोक संगीत में योगदान के लिए किसे 9 अप्रैल 2022 को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया था नरेंद्र सिंह नेगी जी को, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में उत्तराखंड के किस स्थान पर है? मतलब भारतीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पूछ रहा है कि उत्तराखंड किस स्थान पर था? तो ये था आपका 7वें नंबर पे, ठीक है। फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021-22 में उत्तराखंड की रैंक क्या थी? 7th थी, ठीक है। अगला है उत्तराखंड में IT पार्क कहाँ स्थित है? तो IT पार्क आपका देहरादून में स्थित है। उत्तराखंड के किस जिले में हस्तकरघा उद्योग के अंतर्गत पंजीकृत परिवारों की 31 मार्च 2021 तक सर्वाधिक संख्या है? किस जिले में जो हस्तकरघा होता है या हथकरघा होता है उद्योग, उसमें सर्वाधिक फैमिली पंजीकृत हुए हैं पूछ रहे हैं? तो ये हुआ है आपका US नगर में, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। अगला है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में लिंगानुपात सबसे कम है? तो हरिद्वार में आपका लिंगानुपात सबसे कम है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी उरेडा का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? तो उरेडा का आपका जो कार्यालय है वो है देहरादून में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है 2019-20 में किस क्षेत्र ने उत्तराखंड राज्य के GDP सकल घरेलू उत्पाद में सबसे ज्यादा अधिक योगदान दिया? तो किसने दिया है 2019-20 में? द्वितीय क्षेत्र, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र क्या होता है आपका? जैसे जिसमें विनिर्माण होता है, ठीक है। निम्नलिखित में किसे उत्तराखंड का गांधी के नाम से जाना जाता है? उत्तराखंड का गांधी इंद्रमणि बडौनी को कहा जाता है, या आपने सुना ही होगा।
काफी अच्छा क्वेश्चन है। अगला है क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से चमोली आपका सबसे बड़ा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल का बारदोली के रूप में विख्यात स्थल है। तो गढ़वाल का बारदोली दुगड्डा को कहा जाता है, सॉरी, गढ़वाल का बारदोली एक मिस्टेक होगी, गुजड़ू को कहा जाता है, ठीक है। और कुमाऊं का बारदोली शल्ट को कहा जाता है, और गढ़वाल का बारदोली गुजड़ू एक क्षेत्र है वहां को कहा जाता है, ठीक है। डोला पालकी आंदोलन किससे रिलेटेड है? काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, शिल्पकारों से संबंधित है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला है 1857 के विद्रोह के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? तो ये तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, सबने सुना ही होगा, हेनरी रैमजे थे, ठीक है, कुमाऊं कमिश्नर। अगला है मथुरा प्रसाद नैथानी एवं कुछ अन्य गढ़वालियों ने किस स्थान पर 1907 में गढ़वाल भात्र मंडल की स्थापना की थी? किसने की थी? लखनऊ में करी थी 1907 में गढ़वाल भात्र मंडल की, ठीक है, भ्रातृ मंडल की। तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका। अगला है अल्मोड़ा में सबसे पहले प्रेस खोलने व समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है बुद्धि वल्लभ पंत को, अल्मोड़ा अखबार के और काफी अन्य अखबारों के भी ये प्रकाशक रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है कुर्मांचल केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? कुर्मांचल केसरी नाम तो सुना ही होगा आपने, तो बद्रीदत्त पांडे को कहा जाता है, ठीक है, इनका उपनाम है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के निमंत्रण पर पंडित जवाहरलाल नेहरू किस वर्ष दुगड्डा आए थे? किस वर्ष आए थे? 1936 में, ऑप्शन सी। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर तिरंगा झंडा फहराने वालों की निम्नलिखित में कौन नहीं थी? तो तिरंगा फहराया था अल्मोड़ा नगर पालिका में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, तो उनमें से काफी लेडीज थी, तो उनमें कौन नहीं है पूछा जा रहा है, ठीक है। तो मंगला देवी, होमवती देवी, रेवती देवी, जीवंती देवी। देखो मंगला देवी भी थी, रेवती देवी भी थी और जीवंती देवी भी थी, लेकिन होमवती देवी नहीं थी, ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला है गंगा का निर्माण किन नदियों के संगम का परिणाम है? तो ऑप्शन इसका सही जो होगा वो होगा भागीरथी एवं अलकनंदा का देवप्रयाग में, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। श्री बद्रीनाथ निम्नलिखित में किस नदी के किनारे स्थित है? तो बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है बागेश्वर इसके तट पर स्थित है? तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सरयू गोमती के संगम पर स्थित है, ठीक है, ऑप्शन डी। अगला है किसने गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां पुस्तक की रचना की है? तो किसने की थी? भक्त दर्शन ने की थी, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1921 में किस स्थान पर गढ़वाल कांग्रेस कमेटी की कार्यकर्ताओं की बैठक की अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने की थी? तो किसने की थी, मतलब कहाँ पर की थी पूछ रहे हैं ना ये, तो ये क्या था आपका दुगड्डा में 1921 में हुआ था ये, और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? पुरुषोत्तम दास ने, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है निम्नांकित जनपदों में से नंदा देवी शिखर किस में स्थित है? तो नंदा देवी उत्तराखंड का सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत शिखर है, ये चमोली में स्थित है, ठीक है। अगला है पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी कटाव को रोका जा सकता है गहन कृषि द्वारा, पशुचारण द्वारा, ऊपर नीचे खेती करके या सीढ़ीनुमा खेती करके। तो इसमें तो आप अपना दिमाग लगा ही सकते हैं कि जब हम सीढ़ीनुमा खेत करते हैं तो मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है, ठीक है, ऑप्शन डी
सही हो जाएगा। अगला है आपको सही युग में सुमेलित करना है। डोडी ताल आपका टिहरी में आता है, हरीश ताल चंपावत, देवरिया ताल रुद्रप्रयाग, बेनी ताल पौड़ी। तो आपको सही बताना है, ठीक है। तो डोडी ताल आपका कहाँ आता है? टिहरी, टिहरी में नहीं आता, उत्तरकाशी में आता है, ठीक है। और देवरिया ताल, देवरिया ताल आपका रुद्रप्रयाग में ही आता है, ठीक है। बेनी ताल आपका पौड़ी में नहीं आता, और हरीश ताल भी आपका चंपावत में नहीं आता, ये नैनीताल में आता है, ठीक है। बेनीताल टिहरी में आता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा दर्रा गोरी जलागम से संबंधित नहीं है, ठीक है। गोरी जलागम मतलब गोरी नदी से संबंधित नहीं है, पूछ रहा है। ऊंटाधरा, बेलचाधुरा, मुलिंगला या रालम पास दर्रा, कौन सा नहीं है? मुलिंगला नहीं है, ठीक है, मुलिंगला दर्रा। अगला है, इसमें भी आपको सुमेलित करना है, मतलब कौन सा सही नहीं है वो बता रहा है। कफनी बागेश्वर, रालम पिथौरागढ़, खतलिंग उत्तरकाशी, अलकापुरी चमोली। देखो कफनी बागेश्वर में ही है, रालम पिथौरागढ़ में है, सही है। खतलिंग आपका उत्तरकाशी में नहीं है बल्कि टिहरी में आता है, ठीक है। तो 91 का हो जाएगा आपका सी, ये आपका गलत है, ठीक है। अलकापुरी चमोली में ही है। अगला है उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? अनु एस अनु अच्छा एसटी के लिए पूछ रहा है, ठीक है। तो एसटी के लिए कितनी है? 2 हैं, ठीक है, नानकमत्ता और चक्राता। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है किस मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखंड में पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% किया गया था? तो भुवन चंद्र खंडूरी जी के द्वारा किया गया था ये 2008 में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम मनोनीत सदस्य कौन थे? तो ये थे आपके श्री रसेल वैलेंटाइन गार्डनर, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे, तो ये थे आपके पहले नित्यानंद स्वामी, ऑप्शन बी। उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कौन थे प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष? प्रकाश पंत, ऑप्शन सी। उत्तराखंड से राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो राज्यसभा में है आपकी 3 और लोकसभा में है 5, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम उत्तराखंड में निम्नलिखित में किस वर्ष से लागू किया गया? ठीक है, क्या पूछ रहा है? जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार एक्ट, तो ये 2021 में ही आया था भाई। अगला है 99वां, उत्तराखंड में नंदा देवी शिखर की ऊंचाई क्या है? ठीक है, तो इसकी ऊंचाई तो आपको पता ही होगी, 7,817 भी है, 17 भी लिखा है वैसे, लेकिन यहाँ पे 16 मीटर लिखा है। 7,816 मीटर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कहीं कहीं पे 17 मीटर भी दिखाता है, ठीक है। 7817 मीटर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय हिमालय की पूर्वी व पश्चिमी सीमाएं क्या है? पूर्वी, भारतीय हिमालय का पूछ रहा है, तो पूर्वी तो है आपका नामचा बरुआ, ठीक है, और पश्चिमी है आपका नंगा पर्वत। यानी कि अगर आप इंडिया का मैप दिखेंगे अगर ज्योग्राफिकल की दृष्टि से, तो नंगा पर्वत से शुरू होता है हिमालय और लास्ट अरुणाचल प्रदेश वहां सिक्किम तक नामचा बरुआ में एंड होता है, ठीक है। ऑप्शन बी सही होगा इसका, ठीक है। तो आज की जो टोटल 100 क्वेश्चन है वो आपके कंप्लीट होते हैं। तो इससे आप एनालाइज लगा सकते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप के बनेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।